कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक दे इंडिया, शक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तब गीतों में। रंग है समाज निखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, घिसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही। हमारे बीच में सम्मानित पद्मश्री बीके संजय सर, मैं आपका स्वागत करता हूं परिवहन विभाग की तरफ से कि आप आए और ताली से आप उनका स्वागत कीजिए। आपके बारे में बताना चाहूंगा कि आप पिछले 25 वर्षों से रोड सेफ्टी के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजित करते रहे हैं और समय समय पर रोड सेफ्टी के ऐसे कार्यक्रमों में अपनी पूरी भागीदारी भी निभाते रहे हैं। आज आप हमारे बीच में हैं, ये हमारे लिए गर्व का विषय है सर। हमारी टीम हमारे बीच में आ चुकी है, मैं अनुरोध करूंगा कि सर प्लीज कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए। आज का जो पहला मैच हमारे बीच में खेला जाएगा सोशल बलूनी कैंसर और तुलास इंस्टीट्यूट के बीच में। और होश भी, जोश भी और होश भी। हमारे बीच में जो कैप्टन है सोशल बलूनी कैंपर से, उन्होंने टॉस के लिए आज पहल की है। बताइए आप क्या मांग रहे हैं? आप क्या मांग रहे हैं? हेड या टेल? आप सोशल बलूनी द्वारा हेड मांगा गया है। और मैं बताना चाहूंगा कि आज का टॉस तुलास और ने जीत लिया है। तुलास और की कैप्टन से अनुरोध करूंगा कि वो प्लीज बताएं। तुलास पहले बैटिंग करेगी, तालियों से बहुत अच्छा। स्पोर्ट्स की स्पिरिट से खेलो रादर देन मेडल की स्पिरिट से, बिल्कुल। और ये सब मैसेज, इसके माध्यम से मैसेज दो सड़क से। आप लोग देश के भविष्य हैं। आप सोचिए, आप जैसे यंग लोग आज आप देखिए 50% बच्चे जो है जो टू व्हीलर 70% डेथ है ना, या टू व्हीलर्स की
या पेडिस्ट्रिशियन भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो सबसे, मेरा गला खराब है, नहीं तो मैं एक कविता यहाँ पे बहुत अच्छी है। खतरा नौजवानों से नहीं, खतरा नौजवानों से नहीं, क्योंकि नौजवान ही भविष्य है अपने देश का। खतरा नौजवानों के सपनों से नहीं, क्योंकि सपने ही तो आधार होते हैं हमारे आपके जीवन के। अब मैं तो कहूँगा, सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से, क्योंकि सपने ही तो भविष्य है हमारे आपके। सपना नशे से नहीं, सपना नशे से नहीं। यदि कोई नशा नहीं करता तो मैं तो सपना ही नहीं मानता, लेकिन नशा करो, अच्छा करो, जिससे आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो, राष्ट्र का भला हो, अंततः राष्ट्र का भला हो। सपना नौजवानों से नहीं, सपना खतरा नौजवानों से नहीं, खतरा नौजवान सपनों से नहीं, खतरा नौजवानों के नशे से। खतरा है नौजवानों के नशे के सपनों से, खतरा है नौजवानों के नशे के सपनों से। तो मैं तो कहूँगा, यदि लोगों को नशा देना तो आप रोड से सीधे बचने के और जितना से ज़्यादा कर सकते हैं वो आप करें। धन्यवाद। हमारी आप सब ऐसा है कि जो दूसरी टीम आएगी वो दिखाओ फिर रोमांचक मैच के लिए। बिल्कुल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर BKS संजय जी हमारे कॉम्बॉक्स में जुड़े हैं। सबसे पहले तो स्वागत और अभिनंदन। आपने हिंदुस्तान के इतने बड़े पुरस्कार से आप सम्मानित हुए हैं, ये केवल आपका ही नहीं बल्कि हमारा भी गौरव है। और इसके अलावा भी जैसे मैं देख रहा था, इसमें लिंका गिनीज रिकॉर्ड होल्डर भी आप हैं। कैच बाय पूछना, कैच बाय कैच किस खिलाड़ी ने किया प्लीज? तनिष ने कैच किया। तो सर सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत और अभिनंदन। आपके करियर में न जाने कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपके पास रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति आए होंगे, तो जब वो केसेस आपके सामने आते हैं और आए हैं तो पहला रिएक्शन क्या होता है एक बीइंग ए ह्यूमन आपके माइंड में? सर धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा। मेरी आवाज़ खराब है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। RTO साहब का, ARTO साहब का भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अवसर दिया। जैसे मैंने पहले तो आपको दो जवाब दूंगा। जैसे आपने पहले कहा कि क्या रिएक्शन होता है, मैं इस रिएक्शन को, मुझे 45 साल से मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर रहा हूँ सर, और मैंने इन लोगों की जो व्यक्तिगत सफरिंग है उसको बहुत नज़दीकी से देखा, शारीरिक भी, मानसिक भी, आर्थिक भी, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी। तो इससे इतना प्रभावित हुआ कि पिछले 25 साल से तो मैं सड़क सुरक्षा के ऊपर बहुत एक्टिव कैंपेन चला रखा है, कि जिसमें हमने सैकड़ों, यदि कहूँ तो मैंने निःशुल्क कैंप किए हुए हैं। इसी तरह से मैं व्याख्यान देता रहता हूँ। और मेरा मानना है कि सड़क सुरक्षा एक देश के नीति निर्माताओं के लिए एक बहुत मुख्य मुद्दा होना चाहिए। उसका क्यों? क्योंकि जो आजकल जो दुर्घटनाएं होती हैं, 70% जो मौतें होती हैं वो यंग लोगों की होती हैं, जो कि 35 साल से नीचे होते हैं, और वो भी होते हैं बाइकर्स की होती है, जो 2 व्हीलर्स पे होते हैं, साइकिल पे चलाते हैं। अभी आपने कहा कि क्या रिएक्शन होती है, दुख बहुत होता है। कई बार ऐसे होता है, देखिए आप किसी के देखा ना, किसी के घर में है ही एक बच्चा, जो आप बार बार कहते हैं, जो अभी दुर्घटना घटी थी अपने ONGC चौक के बारे में, आप सोचिए, सब लोग जवान थे, 20, 22, 23 साल के थे, 5 लोगों में बताते हैं उनका अकेला ही बच्चा था। और जिस तरह से घटनाएं हुई, अभी RTO साहब ने कहा, बहुत अच्छी तरह से कहा कि स्पीड थ्रिल तो देती है बट किल भी करती है। तो हमें इतनी थ्रिल की जरूरत कहाँ है? तीसरा, अभी आपने बताया जो स्पोर्ट्स से, मैं अभी बलूनी जी से भी बात कर रहा था, मेरा मानना है, मैंने एक एक्रोनिम दिया है, DUS, डाइट, एक्सरसाइज, वर्क एंड स्लीप। यदि उसमें स्पोर्ट्स छोड़ दिए जाए और बच्चों को यदि स्पोर्ट्स की आदत आ जाए तो उनको दूसरी आदतें, खराब आदतें पड़ेंगी ही। तो स्पोर्ट्स का तो इतना महत्व है। और आप जिस तरह से, जो आपका परिवहन विभाग जिस तरह से कर रहा है कि इसके ऊपर जागरूकता फैला रहा है, और मैं कहता हूँ परिवहन विभाग का नहीं, हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जो सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जो भी दुर्घटना है उसमें रोकने में अपने ढंग से योगदान देना चाहिए। मैं तो बहुत साधारण सी बात कहूँगा, ये बताइए, जब हम सड़क पे चलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो हम सड़क के बटन लगाते हैं,
पैंट की जिप हम करते हैं। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं कि हम वाहन चलाने पर स्कूटी 2 व्हीलर चलाने से पहले हेलमेट लगा लें और हेलमेट की सीट बेल्ट वो लगा इसका लगा दें, बेल्ट लगा दें। यदि हेलमेट पहन लिया, यदि बेल्ट अच्छी तरह से स्ट्रैप नहीं है तो ये टॉगल कट जाएगी, आप गिर भी सकते हैं, जो दिख रहा है वो दिखना ही बंद। उसी तरह से गाड़ियों में, अरे भाई सीट बेल्ट को लगाना कितना मुश्किल का काम, जब हम बैठ सकते हैं तो हम सीट बेल्ट भी लगा सकते हैं। और जब से मिस्त्री जी की दुर्घटना घटी है तो हमारे तो माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने पीछे सीट के लिए भी कर दिया है। और इससे भी आप सोचें, चलिए 2 व्हीलर को तो हेलमेट खरीदना पड़ता है, लेकिन 4 व्हीलर में तो सीट बेल्ट पहले से लगी होती है। चाहे आप वाहन 5 लाख का खरीदे या 50 लाख का खरीदे, उसमें आप लगाएं या लगाएं, पैसे तो लगी गए। ये सिर्फ आदत की बात है। मैं तो कहूंगा हर किसी को अच्छी आदतें डालनी चाहिए। और एक ऐसा है, क्योंकि मानव संसाधन से बड़ा कोई संसाधन नहीं होता, इससे बड़ा कोई संसाधन नहीं, और हम सब लोगों को इसको बचाना चाहिए और करना चाहिए। मैं पुनः आप सब लोगों को, आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके डॉक्टर साहब, और हमेशा बनी रहेंगी आपके साथ। निश्चित तौर पे बड़ा अनुभव है और आपने जो बातें हैं, आरटीओ साहब ने जो बातें कही, निश्चित तौर पे खासकर जो युवा वर्ग है वो आपकी इन बातों को गंभीरता से लेगा और हम देखेंगे तेजी से जो दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं हैं उनमें कमी आए और सब लोग अपने घर से चलें तो अपने गंतव्य तक पूरी तरीके से सुरक्षित पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। बाद में कोई भी सड़क दुर्घटना होती है तो उसके लिए हमारे मनोबल पर भी बड़ा खराब प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जैसे सड़क पर चेकिंग करना, चेकिंग के दौरान हमारे द्वारा जो हमारी डायनेमिक टीम्स है, इन्फोर्समेंट टीम्स है, वो गाड़ियों के थ्रू हम लोग चालान करते हैं, लोगों का स्पीड चेक करते हैं, सारा ये हम डायनेमिक टीम से करते हैं। साथ में हमारे पास कैमरेज भी हैं जो कि ANPR कैमरास होते हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा, जिससे अगर कोई व्यक्ति ऐसी गाड़ी चला रहा है जिसके कागज पूरे नहीं है तो कैमरा उसके नंबर को पकड़ लेता है और उसके बाद सॉफ्टवेयर से उसको चेक किया जाता है कि कोई इनके कागज खत्म तो नहीं है, जैसे पॉल्यूशन हुआ या फिर इंश्योरेंस हुआ या RC हुआ, उसके ऊपर चालान होता है। ये तो हमारा इन्फोर्समेंट का बात है। लेकिन थोड़ा मुझे लगता है पैड की आवाज आई है, डिपेंड करेगा। ये बिल्कुल मेरा अनुमान सही था। अब देखिए, अब जाके बॉल पड़ी है और रन हुए हैं 6 बैट्समैन की। तो अगर मुझे लगता है बल्लेबाज के लिए, यानी कि अब के लिए फेंकी तो वो बेहतरीन गेंद होती है, लेकिन यहाँ पे सुधार करना होगा। 6 रन दिए, मुकाबला है यार कुछ भी नहीं चला आपकी बार बल्लेबाज का। हल्के से कदम आगे निकाले, पैर पूरे चौड़े नहीं में, बल्ले पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई, बस जैसे तैसे झेल लिया बॉल को। अच्छी गेंद यहाँ पे। कोई नहीं, अगर मुझे लगता है आप 10 ओवर का मुकाबला है, एक गेंदबाज अगर 5-7 रन भी देता है पर ओवर के हिसाब से, इट्स ओके, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैट्समैन आते ही तेज बल्लेबाजी करने के लिए हैं। 10 ओवर का मुकाबला है तो बहुत रेयर एंड रेयर कंडीशन होती है जब आपकी टीम ऑल आउट होती है। तो जब टीम ने ऑल आउट नहीं होना है तो फिर तो बल्लेबाजी से अटैक कीजिए, आपके लिए वो गेंदबाज के खाते में जाएगा नहीं। ऑफिसर के बाहर अब की बार लंबा पैर निकाला, ना पूरी तरीके से ड्राइव करना चाहते थे, ना कट के लिए बल्ला जा रहा था, लेकिन ये विकेट कीपर के सुरक्षित रफ्तार, ये निशानची बेहतरीन है। जैसा कि इस लीग का जो स्लोगन है वो स्लोगन है जोश भी और होश भी। तो मैं बोलूंगा जोश भी, आप बोलोगे होश भी। जोश भी, होश भी, जोश भी, होश भी, जोश भी, होश भी। थैंक यू वेरी मच हर्ष। बिल्कुल सही कहा आपने कि टारगेट आपके बॉलरों ने बखूबी अपने खेल को अंजाम दिया और बहुत सीमित संख्या में कहूंगा, मतलब बहुत लिमिटेड स्कोर पे आपको रोका और जिसके कारण आज विजयी हुए।
कार्यक्रम के लिए। मैं अनुरोध करूंगा एसपी ट्रैफिक। सबसे पहले तो दोनों जो हमारे आरटीओ साहब हैं यहाँ पे, एआरटीओ साहब हैं और परिवहन विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, इतना अच्छा इसको ऑर्गेनाइज किया, इस जो श्रृंखला चल रही है क्रिकेट की। और मुझे आशा है कि आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पर जो मुझे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इन बच्चों से मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। हालांकि बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ इसमें बड़े दिखाई दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जो लगभग 15-16 साल की एज के होंगे। तो जो 16 से 18 तक लाइसेंस अगर बनता है आपका लर्निंग, तो आप लोग केवल 50 सीसी तक की जो एक्टिवा है उसको चला सकते हैं, उसके अलावा नहीं। अगर आप लोग इस समय कोई जैसे दिखाई देता है, हम स्कूल्स में भी जाते हैं, एक्टिवा वगैरह या मोटरसाइकिल चलाते हुए अगर कहीं पे पकड़े गए बच्चों, तो आप लोगों के पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। आप लोगों की जो एक्टिवा वगैरह होगी अपने बड़े भाइयों को बता देना, वो थाने में जमा कर दी जाएगी। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर संजय सर का, जिन्होंने जो हमारे बीच में आए और 25 सालों से लगातार आप सड़क सुरक्षा पे काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, हमारे आरटीओ सर, हमारे एआरटीओ सर और उनकी पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है। बच्चों, अब जो सेकंड नाइट आपके बीच में देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको डीआईटी किंग्स और यूपीएस रॉयल के बीच में। तो प्लीज आप लोग चेयर अप कीजिए, अपनी अपनी टीम को चुन लीजिए और आप बाहर से उनका पूरा सपोर्ट कीजिए इसी आशा के साथ। और अगेन वही जोश भी, थैंक यू।